और मेरा अब्दुल कादिर कहता है मौला जमीन पर पैदा करना तेरा काम है और जमीन पे आने के बाद याद करना ये अब्दुल कादिर जीलानी का काम है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज एक हमारा नौजवान है जिसकी लाइफ गुजर रही है शराब खानों पर, आज एक हमारा नौजवान है जिसकी लाइफ गुजर रही है मस्जिदों के बाहर, एक वक्त सजदा करने की तौफीक नहीं है। फजर का मुअज्जिन पुकार पुकार कर कह रहा है या अलस सलाह, लेकिन आज हमारा नौजवान तवज्जो करने को तैयार नहीं है। रमजान का महीना आके गुजर जाता है लेकिन आज हमारा नौजवान रोजा रखने की तैयारी नहीं करता। शराब के जाम हमारे नौजवानों के हाथ में है, ताश की गड्डियां आज हमारे नौजवानों के हाथ में है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जिस कौम का नौजवान शराबी हो जाए, जिस कौम का नौजवान बेनमाजी हो जाए, जिस कौम का नौजवान अय्याश हो जाए, जिस कौम का नौजवान मक्कारो खत्तारो नाहंजार हो जाए, बोलो उस कौम का निर्माण कौन करेगा, उस कौम को तरक्की कौन देगा, उस कौम की फलाह बहबूद का जिम्मा कौन लेगा। लेकिन आज सरकार गौसे आजम की जिंदगी को झांक कर देखते हैं। मेरे गौस जब जवान होते हैं, 18 साल की उम्र में पहुंचते हैं, अपनी मादरे मुशफिका से कहते हैं अम्मी जान आई वांट टू गो टू बगदाद टू गेट मोर एजुकेशन माय मदर। बोलो तरफ के सुभान अल्लाह। अम्मी जान बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा मेरे लाल चले जाओ, लेकिन अपनी माँ से याद रखना कभी अल्लाह का सजदा ना छूटने पाए, कभी कुरान की तिलावत ना छूटने पाए, कभी वालिदैन की नाफरमानी ना होने पाए, कभी अल्लाह की बारगाह से रूगर्दानी मत करना। गौसे आजम ने ऐलान किया अम्मा जमीन में पैदा करना मेरे रब का काम है और रब की बारगाह में सर को झुकाना अब्दुल कादिर का काम। आज हम क्या करते हैं मुसलमानों, एक वक्त की नमाज की तौफीक नहीं है, एक वक्त के रोजे की तौफीक नहीं है, ज़कात फर्ज होती देने को तैयार नहीं, गरीबों की मदद का कोई जज्बा नहीं है। लेकिन आओ गौसे आजम की जिंदगी को देखो। इंशाअल्लाह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखते हैं, इमाम अबुल हसन शतनवी अपनी किताब बहजतुल असरार में लिखते हैं कि हजरत सरकार गौसे आजम ने इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की है। अब मुसलमानों मुझसे पूछोगे अहमद रजा मंजरी ईशा के वजू से फजर की नमाज कौन को 40 साल तक अदा कर सकता है? मेरा गौस ईशा की नमाज के लिए वजू बनाता है, अब्दुल कादिर जीलानी ईशा की नमाज के लिए वजू बनाते हैं, ईशा की 4 रकात फर्ज पढ़ते हैं, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं। मुसल्ले पर खड़े होने के बाद इधर फजर का वक्त शुरू होता है। मेरे गौसे आजम पूरी रात नफली नमाज में अदा कर गुजार देते हैं, पूरी रात नफली सजदे कर करके गुजार देते हैं। फजर का वक्त शुरू हो जाता है। एक दिन गुजर गया, गौसे आजम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ ली। दूसरा दिन गुजर रहा है, गौसे आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 10वां, 20वां, 25वां दिन गुजर रहा है। अब्दुल कादिर जीलानी ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। इतनी इबादत रब्बे कायनात ने देखी कि मेरा अब्दुल कादिर ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करता है, तो रब ने ऐलान कर दिया अब्दुल कादिर अरे इबादत करना तेरा काम है, दुनिया में तेरा जिक्र कराना मेरा काम है कि आज गौसे आजम हमारे खानदान के नहीं है, हमारे मुल्क के नहीं है, हमारे कबीले के नहीं है, हमारी बस्ती के नहीं है, लेकिन खुदा की कसम रब्बे कायनात के वो महबूब बंदे हैं। सैयदा फातिमा के नूरे नजर हैं, इमाम हसन और हुसैन के वो लाडले हैं, फातह खैबर के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक के लाडले हैं, इमाम बाकर के शहजादे हैं, इमाम हसन मुसन्ना के लख्ते जिगर हैं। वो इमाम हसन मुसन्ना जो इमाम हसन का बेटा है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन का बेटा है, ये दोनों का संगम जहां पे मिल जाता है, उस संगम से जो मोती निकलता है उसी मोती का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कि मेरा रसूल हजरत आदम से आला है, मेरा रसूल हजरत मूसा से आला है, मेरा रसूल हजरत ज़करिया और यहया से आला है, मेरा नबी तमाम पैगंबरों से आला है। और बरेली का ताजदार कहता है गौसे आजम तमाम वलियों से आला है, इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्या बात है मंजरी साहब, वाह का ये आलम है, वाह, उस वाह। गौस के सर का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम को अजमत ऐसे ही मिल गई, गौसे आजम को ये किरदार ऐसे ही मिल गया। मेरी कौम के नौजवानों याद करो, गौसे आजम की जिंदगी के विंडो में झांक कर देखो तो 11 साल तक बुर्ज अजमी में इबादत फरमा रहे हैं, 11 साल तक फाका कशी फरमा रहे हैं, लेकिन भूखा रहना तो गौसे आजम ने बर्दाश्त किया। खुदा की बारगाह का सजदा छूट जाए, मुसलमानों गौसे आजम ने बर्दाश्त नहीं किया। 11वीं मनाने वालों, गौसे आजम का जलसा मनाने वालों, याद तो करो आज हमने कितनी नमाजें फजर पढ़ी है, कितनी जोहर की नमाज अदा की है, कितनी असर और मगरिब पढ़ी है, कितनी ईशा की नमाज पढ़ी है, कितने रमजान के रोजे रखे हैं। अंदाजा करो मुसलमानों, जो कौम नमाजों में नहीं जाएगी, जो कौम रमजान के रोजे नहीं रखेगी, जो कौम जोहर और असर और मगरिब और ईशा की नमाज नहीं पढ़ेगी, उस कौम का आलम क्या होगा? वो कौम तबाह और बर्बादी की दहलीज पर हो जाएगी। एक मर्द कलंदर था अब्दुल कादिर जीलानी, जिसने दुनिया में ऐलान कर दिया मौला अब जमीन पे आ गया हूँ, इस जमीन पर इबादतें करूंगा। तो रब ने कहा अब्दुल कादिर इबादत करना तेरा काम है, वलियों का इमाम बनाना मेरा काम। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है मंजरी साहब, वाह वाह। ये शान है हजरत गौसे वाह, आजम। वाह। यही वजह है आज करिया करिया में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, सहरा सहरा में गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। बगदाद में लेटे हुए हैं गौसे आजम, बगदाद में आराम फरमाते हैं गौसे आजम। बगदाद का शहंशाह बगदाद में तशरीफ फरमा है, लेकिन हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के इस इलाके में गौसे आजम का चर्चा हो रहा है। क्यों ना चर्चा हो, इसी महिला सौदागरान की गलियों में चलने वाला, इसी महिला सौदागरान की बस्ती में आराम फरमाने वाला ताजदार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या गौर तू हसनी तू ना हुसैनी, क्यों ना मुहय्युद्दीन हो। ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया तेरा, अजीजान मिल्लत इस्लामिया। आज ये मैं आपको समझाता हुआ चलूं, आज कोई नौजवान ये कसम खा ले कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उसके बाप 1 दिन मनाएंगे, 2 दिन मनाएंगे, 3 दिन मनाएंगे, 4 दिन मनाएंगे, 5वें दिन ना बाप मनाएगा, ना माँ की ममता मनाएगी, ना बहन का प्यार मनाएगा, ना भाई का इश्क मनाएगा। नौजवान भूखा रहकर तड़प तड़प कर दुनिया से चला जाएगा। लेकिन आओ गौसे आजम की जिंदगी को देखो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखते हैं, मेरे